एवरीवन। आज मैं ट्विन फ्लेम, सोल मर्ज एंड बॉडी मर्ज के बारे में वीडियो बनाना चाहती हूँ। और इसमें मैं सोल मर्ज एंड बॉडी मर्ज का एग्जांपल एक रियल लाइफ ट्विन फ्लेम कपल के जर्नी के थ्रू देना चाहती हूँ। थोड़े थोड़े फैक्ट्स जो मैं इसमें बोलने वाली हूँ, थोड़ा सा हाइड करके बोलने वाली हूँ ताकि पीपल डोंट नो हु दीज टू कपल्स आर, बट द स्टोरी दैट आई एम टेलिंग इज़ एब्सोल्युटली रियल। ऐसा ही हुआ था उनके जर्नी में। सो इस कपल का नाम मैंने रखा है गुड्डू और मिनी। जब गुड्डू और मिनी पहले मिले थे, उनको पता नहीं था कि वो ट्विन फ्लेम्स हैं। मिनी को पता था कि शायद गुड्डू उसका ट्विन फ्लेम है, पर गुड्डू से मिलने के वक्त उसको कुछ ऐसे लगा नहीं कुछ ख़ास कि कुछ वंडरफुल सा एक्सपीरियंस हुआ है। उसको बस इतना ही लगा कि गुड्डू बहुत फेमिलियर सा, फ्रेंडली सा इंसान है। एंड जब वो घर गई, मगर उनका ट्विन फ्लेम एक्टिवेशन हो गया था। तो जब ट्विन फ्लेम एक्टिवेशन हो गया था, जब उसको वो गुड्डू का पिक्चर, उसने गुड्डू के साथ पिक्चर भी लिया था, एक फ़ोटो लिया था। तो जब वो गुड्डू और अपना फ़ोटो को देख रही थी, तो तब ऐसा हुआ कि लाल इश्क सॉन्ग पीछे बैकग्राउंड में चल रहा था। एंड जो लाल इश्क सॉन्ग है फ्रॉम गोलियों की रासलीला रामलीला मूवी, वो सॉन्ग जब पीछे बैकग्राउंड में चल रहा था, उसकी आंखें, जब मेरा नाम इश्क वाला सेंटेंस आ रहा था, उसकी आंखें गुड्डू के आंखों पे जा रही थी। और जब तेरा नाम इश्क सेंटेंस आ रहा था, उसकी आंखें अपने आंखों पे जा रही थी। तो ऐसे कंटिन्यूसली होता रहा जब सॉन्ग प्ले होता रहा। और ये एक एक्टिवेशन हो गया उनका बाय द डिवाइन, कि ये समझाने के लिए कि दोनों एक हैं, और गुड्डू में ही मिनी है और मिनी में ही गुड्डू है, ऐसा। और गुड्डू के इश्क में मिनी का इश्क है और मिनी के इश्क में गुड्डू का इश्क है। ये जताने के लिए वो सिंक्रोनिसिटी ऐसा आया कि जब भी मेरा नाम इश्क हो रहा था, वो गुड्डू को देख रही थी, और जब भी तेरा नाम इश्क आ रहा था, वो खुद को देख रही थी। कि खुद में ही वो गुड्डू को देख रही है और गुड्डू में ही वो खुद को देख रही है, ऐसा हो रहा था। तो ये एक था, ये बॉडी मर्ज एंड सोल मर्ज का साइन नहीं था, बट ये अवेकनिंग का साइन था उसका, जानने के लिए कि वो और गुड्डू एक ही हैं। फिर धीरे धीरे उसके और गुड्डू के बीच में 3D वर्ल्ड में सिर्फ 2 बार ही कांटेक्ट हुआ है। एक बार पर्सनल कांटेक्ट हुआ था और एक बार चैटिंग में कांटेक्ट हुआ था। पर उसके बाद 7 साल से उनका नो कांटेक्ट चल रहा है। पर डिस्पाइट 7 साल से नो कांटेक्ट चल रहा है, भगवान ने मिनी को हर बार अलग अलग तरह से गुड्डू के बारे में दिखाया है। मिनी जब गुड्डू के बारे में कुछ जानती नहीं थी, तब भी उसको गुड्डू के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन भगवान के थ्रू मिले हैं। और रैंडमली मिले हैं, कुछ रैंडम लीनियर टाइमलाइन के ऑर्डर में नहीं मिला है, बट रैंडम ऑर्डर में मिला है कि 10 साल पहले गुड्डू के साथ क्या हुआ वो उसको कभी समझ में आया। 15-20 साल पहले गुड्डू के साथ क्या हुआ वो उसको समझाया भगवान ने। 5 साल पहले क्या हुआ वो उसको समझाया भगवान ने। सो डिफरेंट ऑर्डर में उसको गुड्डू के लाइफ के जर्नी के बारे में पता चल गया, बिना गुड्डू से बात किए। सो ये भी एक ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट होता है कि आपको अगर दूसरे इंसान के बारे में क्यूरियोसिटी हो ना हो, भगवान आपको इन्फॉर्मेशन उनके बारे में दे ही देगा, जब भगवान को आपको अवेकन करना है ये जानने के लिए कि वो आपके ट्विन फ्लेम है कि नहीं। सो बिना कुछ गुड्डू के बारे में वो चाहिए तो सोशल मीडिया में जाके बहुत कुछ रिसर्च कर सकती थी, पर बिना रिसर्च किए ही सोशल मीडिया की चीज़ें उसके फीड में आती थी, और ऐसे करके उसको गुड्डू के बारे में बहुत कुछ पता चला। फिर इंट्यूटिवली भी वाया डिफरेंट इंट्यूटिव मेथड्स भगवान ने मिनी को बताया कि गुड्डू के लाइफ के बारे में। सो वैसे ही ये सब मिनी के साथ चल रहा था। जो मिनी का जर्नी मुझे ज़्यादा पता है, मुझे गुड्डू का जर्नी नहीं पता। पर गुड्डू के कुछ कुछ बातों से ये समझ में आया है कि गुड्डू को भी भगवान अवेकन करने की कोशिश कर रहा था बाय शोइंग ड्रीम्स अबाउट मिनी एंड शोइंग सिग्निफिकेंस अबाउट मिनी। तो गुड्डू भी अपने जर्नी के थ्रू जा रहा था, जो हमें थोड़ा कम पता है क्योंकि गुड्डू ने अपने बारे में कम बताया है। अब मिनी के जर्नी में और क्या हुआ जो डिसाइड करता है कि उसको बॉडी मर्ज और सोल मर्ज एक्सपीरियंसेस हो रहे थे, क्योंकि ऐसा होने लग गया कि एक बार मिनी के साथ ऐसा हुआ कि वो सीढ़ियों से चल रही थी और ध्यान नहीं दे रही थी, और हील वाला शूज़ पहना हुआ था, तो उसके पैर मुड़ गए।
और उसके पैर में मोच आ गई, और इतनी ज़ोरों से मोच आई कि उसके बाद वो जब उसने तभी उसको अनदेखा कर दिया, पर मोच का इम्पैक्ट उसका बाद में घर में वापस जब बाहर से वो घर आई, उसके बाद उसका बहुत सीवियर इम्पैक्ट उसके ऊपर हुआ। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो बेड से उठ ही नहीं पा रही थी, जाने के लिए कहीं चल नहीं पा रही थी, और उसके घर में वो उठ के फिर भी उसके पैर इतना दर्द कर रहा था, वो सर्च कर रही थी कि उसको कुछ बाम मिल जाए या आइबुप्रोफेन मिल जाए, पर उसको ये दोनों मेडिसिन ही नहीं मिला घर में, क्योंकि उसने नया घर मूव किया था और घर में उसको दवाई नहीं मिल रही थी, क्योंकि दवाई शायद वो लाई नहीं थी। तो वो बैठ के रो रही थी कि ये क्या हो गया भगवान, मैं क्या करूँ। और वो नई नई कंट्री में आई हुई थी इंडिया में, तो उसको ना ज़्यादा इंडिया के रूल्स नहीं पता थे, तो उसको कुछ ऐप्स नहीं पता थे, उसको ये नहीं पता था कि लोकल फार्मेसी को कॉल करके भी मेडिसिन वो मंगवा सकती है, तो ये सब चीज़ें उसको पता नहीं थी। तो वो रोने लग गई कि क्या करे अभी, और पैर में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए वो रो रही थी। तो तब सडनली उसको फ़ील हुआ कि उसके पैर में कोई बाम लगा रहा है, और जबकि उसके घर में वो अकेले रह रही थी, कोई नहीं था, पर उसके पैरों में उसको बाम का फीलिंग आया, और वो बाम के फीलिंग की वजह से उसका पैर फिर दुखना बंद हो गया। तो उसको तब समझ में आया कि गुड्डू ने शायद उनका बॉडी मर्ज के एक्सपीरियंस का ये उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि उसको, इवन तो उन लोग सेम रूम में नहीं रह रहे हैं, सेम सिटी में नहीं रह रहे हैं, सेम घर में नहीं रह रहे हैं, कुछ भी उनका कनेक्शन ही नहीं है, फिर भी गुड्डू को गुड्डू को जब पेन फील हुआ मिनी का, गुड्डू ने बाम लगाया और वो बाम मिनी को फील हो गया। फिर दूसरा चीज़ जो हुआ है गुड्डू और मिनी के साथ, जिसमें बॉडी और सोल मर्ज का है, कि जब भी गुड्डू रोता है या खुश होता है, मिनी को समझ में आ जाता है, तो उनका सोल कनेक्टेड है, इसलिए गुड्डू की हर खुशियों के टाइम, और ऐसा नहीं है कि आज गुड्डू खुश है तो मिनी को आज ही पता चल रहा है, मिनी को कभी तो एक दिन ऐसा एहसास आता है कि आज गुड्डू खुश है, अब मगर वो कौन से दिन लिनियर टाइमलाइन में वो खुश है उसको नहीं पता, पर गुड्डू की खुशी मिनी तक पहुंच जाती है, और गुड्डू का दुख भी मिनी तक पहुंच जाता है। एंड सेम वे जब मिनी दुखी होती है, उसकी दुख गुड्डू तक पहुंच जाती है, और वो लिनियर टाइमलाइन में नहीं होता है, आगे पीछे थोड़ा होता है कभी कभी, पर बिकॉज बॉडी मर्ज सोल मर्ज हो गया है, दोनों एक दूसरे के सुख दुख को समझ सकते हैं। तीसरी चीज़ ये एकदम फिज़िकल मर्ज के ऊपर है, कि बीच में ऐसा हुआ था कि गुड्डू कहीं वर्क पे गया हुआ था, जहाँ पे वो बहुत दिनों से ठीक से खाना खा नहीं रहा था, तो उसको खाना नहीं मिल रहा था, तो मिनी की सडनली भूख बढ़ गई थी, एंड ये मिनी को पहले समझ में नहीं आया उसकी भूख क्यों बढ़ गई है, तो वो खाए जा रही थी, एक्स्ट्रा खाना खाए जा रही थी। फिर बाद में जाके उसको, जब गुड्डू के रियल लाइफ के बारे में कुछ पता चला, तब उसको जाके पता चला कि गुड्डू खा नहीं रहा था या ठीक से खा नहीं रहा था, और उसका इम्पैक्ट मिनी के ऊपर हो गया, कि मिनी को इसलिए भगवान ज़्यादा खिला रहे थे। कि आपने अगर राधा कृष्ण सीरियल देखा है, उसमें एक सीन है जिसमें कृष्ण को राधा अगर दूध पी रही थी तो कृष्ण का पेट भर गया था, तो ये वैसा टाइप सीन है कि बॉडी मर्ज सोल मर्ज में आपका एक ट्विन फ्लेम के साथ अगर कुछ हो रहा होता है, वो दूसरे ट्विन फ्लेम को इम्पैक्ट करता है। तो अगर एक ट्विन फ्लेम भूखा है, दूसरा ट्विन फ्लेम ने अगर खाना खा लिया तो उसका पेट भर जाएगा, या एक ट्विन फ्लेम भूखा है तो उनका बॉडी मर्ज हो चुका है, इसलिए दोनों का वो भूख बढ़ गया है, और इसलिए खाना खाने से तृप्ति हो जाती है, ठीक है। और इसका दूसरा पार्ट ये है कि आप अगर कुछ कर रहे हो, बॉडी मर्ज हो गया है, तो आप कुछ हार्मफुल चीज़ भी करोगे, ये तो बेनिफिशियल चीज़ हो गई कि कोई और खा लिया हमारे लिए, पर हार्मफुल चीज़ ये है कि आपने अगर कुछ गलत चीज़ खा ली या गलत चीज़ कर लिया, उसका इम्पैक्ट भी आपके ट्विन फ्लेम पे होता है। तो इसमें ऐसा हुआ है कि गुड्डू ने रिसेंटली अपने बाल डाई करने लग गया है, एंड मिनी ने अपने बाल, जब वो छोटी थी तब वो डाई करती थी अपने बाल ऐसे ही टाइम पास के लिए, कलर करने के लिए, उसको उसने 20s में अपने बालों को कलर किया था कि देखने के लिए कि अलग कलर बालों में कैसा लगता है। तो उस वक्त मिनी के साथ ऐसा हुआ था कि उसने कलर जब किया था अपने बालों को, उसके बाल
कलर तो अच्छे हो गए थे बट बाल बहुत ड्राई हो गए थे, अच्छे नहीं दिख रहे थे, ख़राब दिख रहे थे और बहुत उसको कंडीशनर यूज़ करना पड़ता था बाल को मेंटेन करने के लिए। और उसने उस वक्त ये भी एक्सपीरियंस किया था कि जिस दिन उसने डाई लगाया था उस दिन वो बहुत चिड़चिड़ी भी हो गई थी, बहुत मूडी हो गई थी। और ये चीज़ उसने डाई के साथ उस वक्त 20s में कनेक्ट नहीं किया। पर मिनी काम करती है साइंस रिलेटेड फील्ड में और बहुत रिसर्च जैसे काम भी करती है, तो उसको सडनली बाद में उसने और ऐसे लेडीज़ को देखा जिन्होंने जब वो डाई करती है अपने बाल कितने चिड़चिड़े होते हैं, ये उसने ऑब्ज़र्व किया हुआ है। अभी इस पे साइंटिफिक पेपर बना है कि नहीं पता नहीं, पर ये उसका एक एसोटेरिक नॉलेज है कि जो लोग आर्टिफिशियल केमिकल्स यूज़ करते हैं बालों को कलर करने के लिए, वो लोग कभी कभी चिड़चिड़े हो जाते हैं बिकॉज वो केमिकल्स में ऐसा कुछ होता है जिससे चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। और यही हुआ कि गुड्डू ने जब डाई यूज़ करना चालू किया उसके अंदर अभी चिड़चिड़ापन आ गया है। और गुड्डू ने जब डाई यूज़ करना चालू किया, वो डाई अपने आईब्रोज़ को भी करता है, तो वो आईब्रोज़ मिनी का स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो मिनी को क्या हो गया कि जब गुड्डू यूज़ करता है कुछ जो स्किन के लिए सेंसिटिव होता है, वो मिनी को फ़ील होने लग जाता है। तो और गुड्डू ने केमिकल यूज़ किया अपने बालों को डाई करने के लिए, तो मिनी के बाल ड्राई होने लग गए हैं। सो ये चीज़ जो है ऐसा होता है बॉडी मर्ज सोल मर्ज में कि एक पर्सन का हार्मफुल चीज़ या बेनिफिशियल चीज़ जो वो कर रहा है वो दूसरों पे इम्पैक्ट आता है। और दूसरी है कि गुड्डू बहुत एक्सरसाइज करता है, तो उसके एक्सरसाइज करने के बाद उसके पैर जब दुखने लग जाते हैं वो मिनी को फील होता है। और दूसरी चीज़ ऐसा हुई है मिनी के साथ कि एक बार वो गिर गई थी और ये दूसरा टाइम वो गिरी थी खेलते खेलते, कुछ म्यूज़िकल चेयर जैसा गेम खेल रही थी और म्यूज़िकल चेयर जैसे गेम खेलते खेलते वो जो चेयर था थोड़ा वॉबली सा चेयर था, तो वो वॉबली से चेयर से गिर गई थी और बहुत धाम करके गिर के उसके हिप्स में एंड थाइज़ एरिया में बहुत मसल एंड बोन पेन हो गया था। तो और वो ऐसी जगह में थी जहाँ पे उन लोगों ने उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया, तो बिकॉज़ उसकी ट्रीटमेंट नहीं हुई वो पेन रह गया। उन्होंने सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए दवाई दे दी पैरासीटामॉल और कुछ नहीं दिया, तो उसको बहुत पेन था और ऐसा पेन था कि उसका मसल एक्चुअली बोन एक्चुअली थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया था और मसल टेयर हो गया था। पर उसके लिए उसको ठीक दवाई नहीं मिली, तो उसके पेन लेवल बहुत हाई थे। पर बिकॉज़ गुड्डू के साथ वो कनेक्टेड थी, भगवान ने ऐसा कुछ चमत्कार कर दिया। अब वो गुड्डू ने किया कि भगवान ने कुछ चमत्कार करके कुछ हीलिंग की, क्या पता। पर वो सीवियर पेन जो चाहिए तो हफ्तों तक चल सकता था, वो एक दिन में ठीक हो गया और एक हफ्ते में उसका पेन लेवल मतलब हाई थ्रेशोल्ड 10 लेवल के पेन से 1 लेवल के पेन में चला गया था। और कुछ हफ्ते बाद जब उसको हीलिंग हो गई, तब जाके मिनी को अपना पेन समझ में आ रहा था कि किस लेवल का उसका पेन गुड्डू ने उसके लिए टॉलरेट किया है। क्योंकि गुड्डू जो है, गुड्डू के लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जिसमें उसको पेन टॉलरेट करना पड़ा है। और बिकॉज़ उसने पेन को बहुत टॉलरेट किया है, गुड्डू ने उस वक्त जब मिनी का इंजरी हो गया था, यूनिवर्स ने ऐसे जताया है कि गुड्डू ने वो पेन को होल्ड कर लिया था मिनी के लिए, और मिनी वो फ़ील करने के बजाय गुड्डू ने उसका वो पेन फ़ील किया था और गुड्डू ने उसका ट्रीटमेंट लिया था करके मिनी ठीक हो गई। सो ऐसा होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो अगर आप सच में ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ हैं तो ऐसा आप एक दूसरे के लिए करेंगे या एक दूसरे के लिए आपसे यूनिवर्स करवाएगी, ताकि आप एक दूसरे के ख्याल रख सकें। अब गुड्डू ने वो पेन मिनी के लिए वो कर रहा है करके उसने किया, उसको वो रियलाइज़ हुआ कि नहीं पता नहीं, क्योंकि गुड्डू और मिनी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। तो ये सिर्फ यूनिवर्स ही बताती है जब गुड्डू ने कुछ किया है मिनी के लिए। पर मिनी को पता है कि उनका बॉडी मर्ज सोल मर्ज हुआ है करके, इसलिए गुड्डू उसको हेल्प कर रहा है, ये उसको समझ में आता है। अब वो खुद के बॉडी का पेन सोच के उसने कुछ ट्रीटमेंट लिया था कि क्या, या उसको समझ में आया है उसका बॉडी मर्ज सोल मर्ज हुआ है मिनी के साथ। ये अवेकनिंग गुड्डू का हुआ है कि नहीं, हम अभी नहीं जानते।
पर अगर आप ट्विन फ्लेम हैं और आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है जिसमें आपको लग रहा है कि आपको भूख लग रही है पर सडनली आपका पेट भर गया, या आपका दर्द हो रहा था पर सडनली आपका वो दर्द गायब हो गया, तो ये पॉसिबल है कि आपके ट्विन फ्लेम ने कुछ किया है जिसकी वजह से आपका पेन चला गया या आपकी भूख चली गई। तो ये मुझे लगा लोगों को पता चल होना चाहिए, ताकि जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो आपको समझ में आए कि आप कैसे कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ और एक रिस्पॉन्सिबल वे में हम हमारी ज़िंदगी जी सकें। तो मिनी को अभी समझ में आया है कि उसका हेल्थ इम्पैक्ट गुड्डू के ऊपर होता है करके अभी मिनी थोड़ा सा माइंडफुल होने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मिनी इज़ वेरी एक्सीडेंट प्रोन। वो खाना बनाते समय हाथ वाथ उसका जल जाता है, तो आजकल वो ध्यान रखने की कोशिश कर रही है ताकि उसके हाथ वाथ न जले, क्योंकि उसका हाथ जब जलता है तब गुड्डू को गुड्डू को वो फील होता है, वो जलन। तो ये सब उसको इसलिए फ़ील होता है क्योंकि उन लोग बॉडी मर्ज सोल मर्ज हो चुके हैं। उसको समझ में आता है कि नहीं मिनी हर्ट हुई है, ये मुझे नहीं पता, पर वो फ़ील करता है मिनी के पेन को, और इमोशनली वो समझ में आता है उसको मिनी का पेन, बट फिज़िकल सेंस में अभी तक वो अवेकन नहीं है, अवेकन डीएम नहीं है, तो इसलिए उसको शायद ये समझ में नहीं आता। जो एक्सक्यूज़ मी, पर जो लोग भी अभी अवेकनिंग जर्नी में हैं और अवेकन डीएम या डीएफ हैं, उनका ये जानना ज़रूरी है करके मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, ताकि मैं भी जान सकूँ आपके अगर एक्सपीरियंसेस ऐसे कुछ बॉडी मर्ज सोल मर्ज के हुए हैं तो मुझे भी जानना है उसके बारे में। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। थैंक यू।